हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। ओके, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अद्वैत एजुकेशन लेकर आ रहा है एक आधुनिक बैच फॉर एई एंड जेई एग्जाम। ठीक है, तो जितने भी इंडिया में असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के लिए जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको नेटवर्क थ्योरी। ठीक, तो नेटवर्क थ्योरी का जो रोड मैप है, कैसे कैसे मैं कवर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का हो या जूनियर इंजीनियर का हो या स्टेट पीएससी का हो या फिर पीएसयूज, जितने भी पीएसयूज हैं, अगर वो अपना सेपरेट एग्जाम कराते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कैसे क्वालिफाई हो, नेटवर्क थ्योरी कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम है जो बैच लॉन्च कर रही है और आपको उसमें एनरोल्ड कराना है। ठीक है, तो एई और जेई एग्जाम के लिए जो हम आधुनिक बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो 21 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 20 मार्च तक उसमें ऑफर चल रहा है। तो मैं ऑफर के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करके ऑफर में कितना आपको फायदा मिलेगा और कैसे करके आपको एनरोल्ड कराना है। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो मैं नेटवर्क थ्योरी लेने वाला हूँ उसमें मैं कौन कौन से सब्जेक्ट डील करूंगा। ठीक है, तो स्पेशली बैच लॉन्च हो रहा है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो या इलेक्ट्रिकल के लिए हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए हो। ठीक है, तो स्पेशली मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में पढ़ा रहा हूँ और मेरे सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो उसका पूरा रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप देखें और फिर समझें कि आपको करना क्या है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, आप देख लीजिए। ठीक है, माय नेम इज कविंद्र कृष्णा। ओके, आई गॉट AIR 92 इन गेट 2020 एंड AIR 496 इन गेट 2019। ठीक है, और ये मेरे स्पेशलाइजेशन है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में मैं डील करता हूँ, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करता हूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम में डील करता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर एक तरीका है मेरा अपना पढ़ाने का और वही मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करूंगा, आपको इस बैच में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहली क्लास मेरी ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 21 मार्च से गेट एकेडमी लाइव ऐप में। ठीक है, तो आपको बताता हूं मैं पहले ऑफर के बारे में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करके सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए, सुनिए पहले ऑफर के बारे में कि जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऑफर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि एसएससी जेई का और ऑल स्टेट एई जेई का हम लाइव क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और वो लॉन्च हो रहा है गेट एकेडमी लाइव ऐप पर। ठीक है, गेट एकेडमी लाइव ऐप पर वो लॉन्च हो रहा है। ठीक है, पहला बैच है जिसका नाम है आधुनिक बैच। ठीक है, आधुनिक बैच है। ठीक है, बैच ए, और भी कई सारे बैच लॉन्च करेंगे, तो इससे पहले सीट क्लोज हो आप इनरोल करा लीजिए। ठीक है, और इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है, वो है 14,000 रुपीज, यानी कि 14,000 रुपए में आपको मिलेगा। ठीक है, जो इनिशियल इसका प्राइस है, बट अभी ऑफर चल रहा है 20 मार्च तक, जैसा कि इसमें मेंशन भी है, आप ध्यान से देखें, 20 मार्च तक जो ऑफर चल रहा है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट है, यानी कि आप 7,000 रुपए में इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप एनरोल कराएं, गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जाएं। ठीक है, वहां जाके एनरोल करा सकते हैं या फिर गेट एकेडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, प्ले स्टोर से और उसमें जाके आप एनरोल्ड करा लीजिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम लोगों की जो टीम है वो एक प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, एक पूरा रोड मैप देगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और हम लोग आपके साथ हैं जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते, चाहे वो जेई में हो या फिर एई में हो या फिर किसी भी पीएसयू में हो या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में हो। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी और पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया है कि आप कम समय में कैसे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डेडिकेटेड कोर्स हम लोगों ने डिजाइन करा है और कोर्स में कुछ ऐसे की पॉइंट्स भी डाले गए हैं जिससे आपको अपनी एबिलिटी को एनहेंस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको प्रॉपर वर्क बुक दी जाएगी। ठीक है, बुकलेट फॉर्म में एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। ठीक है, किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज करा जाएगा जहां लोगों को डर लगता है। ठीक है, तो पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको जब तक आपका एक जगह सिलेक्शन नहीं हो जाता या फिर आप कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट मतलब पहुंच नहीं जाते, तब तक हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं इस ऑफर के बारे में, तो जल्दी से जाकर आप इस ऑफर को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 20 मार्च तक ही वैलिड है, ध्यान रखिएगा। 20 मार्च से जब आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो शायद ये ऑफर ना रहे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 7,000 रुपए में अभी आपको मिल रहा है। ये बहुत ही कम कॉस्ट है, 7,000 रुपए बहुत ही कम कॉस्ट रखी गई है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि भाई हम कम फीस में भी अच्छा पढ़ सकते हैं। तो एम यही है कि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाइए।
ठीक है, उनको बताइए। और आप जानते हैं ये गेट एकेडमी को, ठीक है, प्रॉपर की गेट एकेडमी कहाँ लोगों को ले जाकर लीड करती है, ठीक है। तो ये ऑफर है, और ध्यान रखिएगा 21 मार्च, जो मैं आपको डेट दोबारा बता देता हूं, ठीक है, हमारा 21 मार्च से, ठीक है, 21 मार्च से हमारा पहला बैच लॉन्च हो रहा है, 21 मार्च से, जिसका नाम है आधुनिक बैच, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं हमारे फी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूं नेटवर्क थ्योरी, उसको मैं किस तरीके से डील करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैं डील करने वाला हूं नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। टोटल जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो 55 आवर्स की रहेगी। ध्यान रखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए है ये, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी एलाइड ब्रांचेज हैं उन सब के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन हो, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से देने जा रहे हैं कोई भी एग्जाम, चाहे वो एई का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, ठीक है, तो आप तुरंत इस बैच को ज्वाइन करें। नेटवर्क थ्योरी को मैं डील करने वाला हूं, 55 आवर्स में दूंगा इसको। टोटल जो नेटवर्क थ्योरी है, ठीक है, वो टोटल मैंने 9 चैप्टर में डिवाइड कर रखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी है, इसके लिए मैंने स्पेशली 8 आवर्स डेडिकेटेड करे चैप्टर नंबर 1 के लिए, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ मैं आपको बताऊंगा, कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा नेटवर्क थ्योरी के बारे में, ठीक है, जिनसे आप अच्छा अपना एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। इसीलिए मैंने अच्छा खासा ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन कर रखा है, 8 आवर्स। उसके बाद मैं यहाँ पढ़ाऊंगा सर्किट थ्योरी, ठीक है, सॉरी सर्किट थ्योरी नहीं, सर्किट लॉ, मतलब बेसिक लॉ। और इसके अंदर मैं क्या पढ़ाऊंगा ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ये तो जस्ट एक ओवरव्यू है, ऐसे करके मेरे को कवर करने हैं, ठीक है। ये मेरा कोर्स फ्लो रहेगा कि एक एक करके मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपके दिमाग में रहे, है ना। तो इसको मैं कवर करने वाला हूं, सर्किट लॉ अभी बताऊंगा मैं, इसके डिटेल जाऊंगा, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि प्रॉपर हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है, 6 आवर्स। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क थ्योरम, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम। तो नेटवर्क थ्योरम के लिए मैंने 10 आवर्स डेडिकेटेड कर रखे हैं, ये 6 आवर हो गए हमारे हैं के जितने भी बेसिक लॉ है उनके बारे में बात करूंगा। नेटवर्क थ्योरम के लिए मैं 10 आवर्स डेडिकेटेड कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा इसी के लिए रखा हूँ, ठीक है, ताकि नेटवर्क थ्योरम पे आपका एक पकड़ बन पाए, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आऊंगा मैं चैप्टर नंबर 4 टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, 6 आवर में। उसके बाद में वेव फॉर्म एंड सिग्नल्स, तो कुछ वेव फॉर्म्स, बेसिक वेव फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, सिग्नल्स के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आगे जब हम ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो उसमें काम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लोग आएंगे ट्रांजिएंट पर, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए भी 6 आवर्स। और फिर आएंगे अच्छे खासे एक चैप्टर पर जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एसी सर्किट्स, इसके लिए भी मैंने 10 आवर्स डेडिकेटेड करे हुए हैं, ठीक है, 10 आवर्स। तो एसी सर्किट पर आएंगे, ठीक है। और फिर बेसिक्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सर्किट को किसी अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर अगर एस डोमेन में कन्वर्ट करना हो तो सिखाऊंगा मैं, कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकलता है या नेटवर्क फंक्शन निकलता है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 3 आवर्स इसके लिए डेडिकेटेड कर रखे हैं। और लास्ट में दिया गया है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मर, तो बेसिक्स बताऊंगा मैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, डॉट कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कैसे करके हम म्यूचुअल इंडक्टेंस टी टाइप ऑफ नेटवर्क या पाई टाइप ऑफ नेटवर्क में निकाल सकते हैं, उन सब की मैं बात करूंगा। तो टोटल मैं 55 आवर्स में आपको ये एक प्रॉपर वे में देने वाला हूं, ठीक है, एक प्रॉपर वे में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। और साथ साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रेडी कर रखे हैं, वो आपको पूरी बुकलेट फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जिसमें आप अपने घर बैठ के आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ता हूं मैं, और अब आपको एक एक करके दिखाता हूं कि मैं आगे इन चैप्टर्स के अंदर क्या कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं पहला चैप्टर ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान देखिए पहला चैप्टर, ठीक, फर्स्ट चैप्टर मैं ले रहा हूं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर को मैं 8 घंटे में कवर करूंगा। तो यहां लिख रहा है 4 आवर्स, यहां लिख रहा है ड्यूरेशन 4, जबकि पिछली वाली स्लाइड में लिख रहा था 8। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 4 यहां लिखा हुआ है और नेक्स्ट जो स्लाइड है वो भी चैप्टर 1 की है, तो 4 वहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल अपन करने वाले हैं 8 में, ठीक। तो ये सारे टॉपिक मैं 4 आवर्स में कवर करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं, इतने सारे टॉपिक मैं 4 आवर्स में कवर करने वाला हूं, यानी 4 आवर्स में। तो बेसिक कंसेप्ट में कहाँ डील करने वाला हूं मैं, सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स, क्योंकि यहां से बेसिक सवाल पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक सवाल, ठीक है। उसके बाद में मैं आऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, यार ये तो ना सबसे बेसिक है, नेटवर्क का सबसे बेसिक तो यही है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, ठीक है।
तो चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, इन सब में टाइम देके अपन कंसेप्ट सीखेंगे, प्रॉपर वे में कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे करके हम चार्ज से करंट रिलेट कर पाएंगे, वोल्टेज देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, पावर देखेंगे, कैसे सर्किट की पावर निकालेंगे, वो सब मैं बात करूंगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, पावर, इन सब की बात करने वाला हूं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर एग्जामिनर को कहीं अच्छी जो जगह लगती है या कोई एरिया उसका बेसिक्स में सबसे ज्यादा जो बात करता है वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल फंक्शन पे बात करता है, वो इसको बहुत अच्छा समझता है। उसे लगता है कि बच्चे यहाँ फंस सकते हैं, यानी कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो फंस सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन लोग तो कवर करने वाले हैं ना, ठीक है। तो अपन लोग कवर करने वाले हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तो अपन लोग पूरा डीप में जाएंगे इसके, ठीक है। पैसिव, एक्टिव, लीनियर, नॉन लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल, सारे तरह के एलिमेंट अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। और साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन की रजिस्टर में करंट जाएगा तो अपन प्लस माइनस लेना है, माइनस प्लस लेना है, ठीक है। तो कैसे डील करना है वो भी मैं आपको सब बताने वाला हूं। तो पहले 4 घंटे में मैं ये कवर करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे 4 घंटे होंगे चैप्टर 1 के लिए, ठीक है, उसमें मैं क्या कवर करने वाला हूं मैं वो भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 4 आवर है, तो टोटल मिलाकर मैं 8 आवर्स में ये पूरा कवर करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या कवर करने वाले हैं, द रिलेशन, ठीक है। हम लोग रिलेशन कवर करने वाले हैं, वोल्टेज एंड करंट रिलेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, वोल्टेज करंट रिलेशन के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिक ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। ये बेसिक एलिमेंट है RLC, ठीक है। तो इनको तो अपन लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस पर, मल्टी कैपेसिटर अगर लगे हों तो अपन क्या करेंगे, कैपेसिटर इंडक्टर लगे हों तो कैसे निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट का, वो सब बात करूंगा मैं डीप में, ठीक है। और एक सबसे अच्छा जो टॉपिक है, मुझे भी अच्छा लगता है और एग्जामिनर भी इस पर बात करने की बहुत कोशिश करता है। कई बार वो अच्छे अच्छे सवाल अगर फ्रेम करेगा तो वो क्या करता है, सर्किट में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स डाल देता है, बहुत ज्यादा क्या डालता है, डिपेंडेंट सोर्स। क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स पे तो ज्यादातर लोगों की कमांड रहती है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स की जब बात होती है, ठीक है, तो लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ टफ पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो डिपेंडेंट सोर्स एक अच्छा पार्ट रहता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादा सोचता है, तो अपन लोग इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स, कंसेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये सब मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, ठीक है। तो इतना मैं पहले 8 घंटे में मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 2, द सर्किट लॉज, ठीक है। सर्किट, तो बेसिक जो लॉज हम सर्किट में लगाएंगे, ठीक है, या बेसिक जो सर्किट में जैसे थ्रू आउट दी सर्किट वोल्टेज निकालना हो या थ्रू आउट दी सर्किट हमको करंट निकालना हो, तो कुछ कुछ लॉज हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनके लिए, क्योंकि लॉज हम इसलिए याद रखते हैं ताकि हम जल्दी उनका एप्लीकेशन मतलब यूज करके हम जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए, ठीक है। इसलिए पढ़ाया जाता है ये बेसिक, कुछ बेसिक लॉज पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की, ठीक है। ओम्स लॉ जनरली बेसिक लॉ, ये ज्यादातर अपन लोग 10-12 में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको सब मालूम रहता है ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ करंट लॉ इसको बोलते हैं KCL, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये सब बात करेंगे। सर्किट एलिमेंट, सीरीज, पैरेलल, ये दोनों कॉम्बिनेशन की मैं बात करने वाला हूँ, चाहे वो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, ठीक है। फिर कुछ सर्किट में ऐसे भी लूंगा जो सीरीज पैरेलल का ही कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो वहां भी बात करने वाले हैं। और ये दो तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये रूल तो ना आपके टिप्स पर होने चाहिए, दैट इज द वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल और करंट डिवाइडर रूल, यार ये ना बड़ा अच्छे रूल्स हैं और ये हमको मदद करते हैं आगे, जो जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं तो उसमें मदद करते हैं कि करंट निकालने में और वोल्टेज निकालने में, ठीक है। तो ये रूल तो ना टिप्स पर होंगे और मेरा भी वैसे भी फेवरेट एरिया है ये। तो आपको सिखाऊंगा मैं, कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा इसमें कि कैसे हम जल्दी से जल्दी वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर के हेल्प से किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में मतलब डीप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे इस पे अच्छे से, ठीक है। फिर ब्रांच करंट मेथड, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सब पे बात करने वाला हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल कोई एरिया ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे छूटे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जिसमें मैं बात करूंगा नेटवर्क थ्योरम्स पर, ठीक है। नेटवर्क थ्योरम पे बात करूंगा,
तो नेटवर्क थ्योरम में अपन क्या कवर करने वाले हैं? सुपरपोजिशन, थेवेनिन नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एंड टेलिजेंस। ठीक है, टेलिजेंस थ्योरम तो कवर करने वाले हैं, सुपरपोजिशन, नॉर्टन, थेवेनिन एंड मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम मैंने इसके लिए दिया है, डेडिकेटेड करा है 10 आवर्स। तो 10 आवर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम है इसके लिए। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन एक एक प्रॉपर वे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चंस मैं आपको खुद प्रैक्टिस के लिए खुद दूंगा मैं। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर थ्योरम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चाहे आप एई जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पीएसयू किसी पीएसयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन तो आप गेट या ईएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम पावर से अगर एग्जामिनर को लगता है कि अपन को एक टफ क्वेश्चन बनाना है, तो वो मैक्सिमम पावर को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, बट अपन लोग सब बात करेंगे बिल्कुल प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 रहे, तो सॉरी 3 रहेगा अपना। ठीक है, इसके बाद आता हूं, ठीक है, चैप्टर नंबर ये हो गया हमारा 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मैंने बताया था, टू पोर्ट नेटवर्क रहेगा अपना चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जिसमें कवर करने वाले हैं जेड पैरामीटर, बाई पैरामीटर, कन्वर्जन बिटवीन जेड एंड बाई पैरामीटर। ठीक है, और एच पैरामीटर, हाइब्रिड, जी पैरामीटर, टी पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो अपन लोग ये सब कवर करने वाले हैं इसमें। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन जेड एंड बाई ये भी कवर करूंगा। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क ये भी कवर करूंगा मैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी अगर टी नेटवर्क हो या पाई नेटवर्क हो, तो उसका जेड पैरामीटर या बाई पैरामीटर आप कैसे निकाल सकते हैं, और अगर जेड और बाई है तो डायरेक्ट आप एच पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं, उन सब की मैं बात करूंगा। ठीक है, तो टू पोर्ट नेटवर्क एक अच्छा मतलब एरिया रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहाँ से और ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम होता है, वहाँ इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं टू पोर्ट नेटवर्क से। ठीक है, तो मैंने भी कई बार देखा है, यूपीपीसीएल जेई हो चाहे एई हो, ठीक है, वहाँ टू पोर्ट नेटवर्क का एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, बट आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती, आसान रहता है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसीलिए 6 आवर्स में अपन लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, दैट इज द चैप्टर नंबर 5, दैट इज कॉल्ड वेवफॉर्म एंड सिग्नल्स। ठीक है, वेवफॉर्म एंड सिग्नल, तो ये 2 घंटे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूनिट इंपल्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डैम्प्ड साइनोसॉइड, ठीक है, एंड एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यूज कैसे हम निकालते हैं सिग्नल की। ठीक है, मैं उन पर भी बात करने वाला हूँ। तो कैसे करके हम यूनिट स्टेप सिग्नल को पहचान सकते हैं, या यूनिट स्टेप सिग्नल को तोड़कर हम कोई नया सिग्नल बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सब बात करूंगा। इंपल्स के बारे में थोड़ा बात करूंगा, रैम्प के बारे में भी बात कर दूंगा, हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपन रैम्प के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक जो सिग्नल्स रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे जब ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो इन सिग्नल्स का थोड़ा बहुत काम आएगा। ठीक, तो पहले से ही हमको जानकारी रहनी चाहिए, इसलिए 2 घंटे इसको डेडिकेटेड करें सिर्फ चैप्टर नंबर 5 के लिए। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 6 आते हैं, जो कि काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से फ्रेम करा ही जाता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल वाले हो, ठीक है, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसी ब्रांच से हो जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेटवर्क थ्योरी एज अ सब्जेक्ट उनके सिलेबस में हो, तो ट्रांजिएंट से एक क्वेश्चन तो आना पक्का ही है। तो मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजिएंट की। ठीक है, 6 घंटे इसके लिए लूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग टाइम, जो स्विच रहता है ट्रांजिएंट में। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट में मैं बात करूंगा कि स्विच को आप देखकर क्या समझ सकते हैं, स्विच से आपको क्या मिलेगा देखने को। ठीक है, कैसे आप इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो स्विचिंग की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ और डीप में बात करने वाला हूँ। ऐसा नहीं सिर्फ आपको बता दूंगा कि T=0 पर ये होगा, T=0 माइनस पे, ऐसा नहीं, मैं डीप में प्रॉपर आपको बताऊंगा कि स्विचिंग एक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको बिहेवियर बताऊंगा RLC का, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में क्या रहता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि भाई अगर मैं डायरेक्ट दिमाग में सोचूं या डायरेक्ट कोशिश करूं मतलब एग्जाम में डायरेक्ट प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं, तो थोड़ा बहुत पहले से मेरे को आइडिया रहे कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो RLC के बारे में बात करूंगा, जिनकी इनिशियल और फाइनल बिहेवियर क्या रहता है उन पे मैं बात करूंगा। एक प्रॉपर टेबल बनवाऊंगा मैं आपको, ताकि जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करें, तो वो टेबल अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो उससे आपका मतलब काफी हद तक काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे बीच में की नोट्स में अपने प्रॉपर, जो लोग पढ़ते हैं मुझसे, मैं उनको प्रॉपर एक नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, नोट्स बनवाता हूँ कि कौन कौन से की पॉइंट आपको डालने हैं, कहाँ आपको एम्फेसाइज करना है, जब रिवीजन करें तो कितने पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, कितने नहीं पढ़ने हैं।
ठीक है, क्योंकि होता ये है ना, एग्जाम टाइम पर बात ये होती है कि हम जब एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर वे में नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिनको हम पढ़कर ही समझ जाएं कि सब्जेक्ट अब हमको याद हो गया है, पूरी तरह से हमारा कंसेप्ट बन चुका है। ठीक है, तो वो सब चीज की मैं बात करूंगा, कंसेप्ट। फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की भी बात करूंगा, यार ये अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की भी बात करूंगा। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन अगर शॉर्ट पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मतलब सिंपल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो टाइम कांस्टेंट पे पूछे जाते हैं। आरसी और आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा? वो लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बना के दे देते हैं कॉम्प्लेक्स सा, देखने में तो ऐसा लगेगा यार बड़ा बड़ा हैवी सर्किट है, लेकिन बहुत आसान होता है उसका टाइम कांस्टेंट निकालना। तो अपन लोग उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विस के प्री में भी काफी बार पूछे गए। सिंपल सिंपल वो टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, एक आरएल सर्किट बना के दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे भाई इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो बस मैं आपको बताऊंगा ना कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये ट्रांजिएंट में अपन लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। तो टोटल मैं 9 चैप्टर कवर करूंगा, जिसमें 6 के बारे में अब तक आपको बता चुका हूं। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है वो है एसी सर्किट, क्योंकि यहां थोड़ा सा मैं देखा हूं बहुत सारे स्टूडेंट का कंसेप्ट यहाँ आगे गड़बड़ा जाता है। ठीक है, वो लोग इसमें ना लैग करने लगते हैं, जैसे ही एसी सर्किट का नाम सुना उनको बस उनको लैग करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उनको अंदर से फीलिंग आती है यार सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, डीसी सर्किट तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही एसी सर्किट की बात आती है तो उनको लगता है कि यार पता नहीं सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अपन लोग पूरे प्रॉपर वे में बात करेंगे ना इसकी। ठीक है, 10 घंटे इसके लिए ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्रॉपर बात करूंगा मैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बात करूंगा, एवरेज वैल्यू के बारे में बात करूंगा, आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करूंगा, पीक वैल्यू के बारे में बात करूंगा, एसी सिग्नल के, एसी सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से सिखाऊंगा आपको। ठीक है, पोलर फॉर्म में कैसे होता है। ठीक है, सारी चीजें मैं प्रॉपर एक पॉइंट बाय पॉइंट बताते हुए आपको चलूंगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट पहले मैं यही उठाऊंगा। ठीक है, या एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सिग्नल, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हल्के से हम मूव करेंगे आरएल, आरसी, एलसी, आरएलसी सर्किट के बाद। ठीक है, तरफ कि आरएल सर्किट होगा। ठीक है, तो अपन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, क्या हमको देखना है, कॉम्प्लेक्स पावर कैसे निकालेंगे, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो अपन लोग मूव करेंगे फिर आरएल, आरसी, एलसी, आरएलसी टाइप ऑफ एसी सर्किट, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको बेसिक्स के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर, एपरेंट पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर, सबकी बात कर डालेंगे इसमें। ठीक है, सबकी बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और फिर आएंगे इस पर रेजोनेंस पर। यार एक ये अच्छा टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है, यहां से सवाल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, बट सिंपल है, बहुत ही सिंपल रहता है। तो रेजोनेंस के बारे में प्रॉपर बात करूंगा। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है, टैंक सर्किट के बारे में बात करूंगा। तो इसमें ना मैं सब चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप ना जल्दी कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो सॉल्व कराऊंगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा, ताकि आप घर बैठकर क्वेश्चन लगा सके, आपको वो कॉन्फिडेंस आ सके एग्जाम से पहले। ठीक है, फिर अपन लास्ट में कवर करेंगे सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट्स। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल एसी सर्किट के बारे में कवर करेंगे। तो 10 घंटे में अपन लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई चैप्टर नंबर 7 की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 और आते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, इसमें क्या कवर करने वाले अपन, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, सर्किट इन एस डोमेन, मतलब किसी टाइम डोमेन सर्किट को एस डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, यार एक आध क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, नेटवर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर इंपीडेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे पास। ठीक है, ये सब कवर करेंगे अपन 3 घंटे में। और अब आ रहा है लास्ट चैप्टर, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है हमारे पूरे इस कोर्स का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का मैं बेसिक कवर करूंगा, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में ट्रांसफॉर्मर बेसिक ही आता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करता हूं। ठीक है, हालांकि कम ही सवाल आते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी अपन लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं ट्रेंड देख रहा हूं, जो एग्जाम का ट्रेंड आ रहा है ना, तो मुझको ऐसा लगता है कि एग्जामिनर इधर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आने वाले समय में ना और ज्यादा यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो मतलब 1-2 सवाल तो आपको मिलेंगे, बट मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है। ठीक है, तो जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहा है ना, उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा टाइम ज्यादा दिया है। ठीक है, वैसे 3 घंटे में कवर हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने 2 घंटे यहाँ ज्यादा रखे, ताकि बेसिक कंसेप्ट में आपको बताऊं प्रॉपर वे में। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को कवर करने वाले हैं, कपलिंग कोफिशिएंट को कवर करने वाले हैं। ठीक है, कॉइल का एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से, डॉट रूल्स में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर के बारे में
ठीक है, बताऊंगा आपको ट्रांसफॉर्मर, बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड इम्पीडेंस के बारे में बताऊंगा कि सेकेंडरी टू प्राइमरी कैसे ट्रांसफर करें, प्राइमरी टू सेकेंडरी कैसे ट्रांसफर करें। ठीक है, वो सब चीज़ मैं इसमें बात करने वाला हूँ। तो ये है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो इस तरीके का मेरा कोर्स फ्लो रहेगा पूरा एक प्रॉपर वे में। तो 55 घंटे में अपन पूरा करेंगे। ठीक है, 21 तारीख से पहली क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए। तो प्रॉपर वे में जाकर आप जो है रजिस्टर करा लें, गेट एकेडमी लाइव ऐप डाउनलोड कर लें। यार ये ऑफर ना 20 तारीख तक चल रहा है। ठीक है, आधे में मिल रहा है आपको 14,000 का कोर्स 7,000 में। ठीक है, ऐसा ऑफर आपको दोबारा मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो बैच का नाम ध्यान रखें, बैच का नाम है आधुनिक बैच। ठीक है, तो ये मेरा कोर्स फ्लो है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ जहाँ वैकेंसीज निकलती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ये देख लीजिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें मेजर सब्जेक्ट रहता है नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्स हैं, जैसे DMRC है, DRDO का एग्जाम होता है एक जेई के लिए। ठीक है, AAI का होता है, JMRC का होता है यानी जयपुर मेट्रो रेल का। ठीक है, तो यहाँ नेटवर्क थ्योरी से एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो मैं जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो कम से कम 18-20 नंबर का मतलब नेटवर्क थ्योरी से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, 18-20 नंबर का नेटवर्क थ्योरी से पूछ लिया जाता है। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप 18-20 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें से अगर आप 15 नंबर भी लेकर आते हैं, ठीक है, तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अच्छा नहीं मतलब मैं इसको तो बहुत अच्छा बोलूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा बोलूंगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, ये कुछ मेन एग्जाम है, इनकी वैकेंसी निकलती रहती है। ठीक है, इनकी वैकेंसी निकलती रहती है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो इसी सेशन को आज यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे मिलेंगे। तो 21 तारीख को मैं आपको लाइव ऐप में दिखूंगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय। ठीक है, बस मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे, आप लोग जाएं और एक बार गेट एकेडमी का लाइव ऐप डाउनलोड करें, वहाँ जाकर देखें, ऑफर वैलिड है, तुरंत सब्सक्राइब करें। चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आप तुरंत जाके वहाँ सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए लॉन्च करा गया है बैच जिसका नाम है आधुनिक। ठीक है, क्योंकि सीट्स अगर क्लोज हो जाएंगी या सीट्स फुल हो जाएंगी तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।